एक पल के लिए सोचिए। उस समय के बारे में सोचिए जब हमारी ये दुनिया आज जैसी शोरगुल से भरी हुई नहीं थी। जब शब्दों का जन्म हो रहा था और इंसानी चेतना पहली बार एक बच्चे की तरह इस विशाल ब्रह्मांड के सामने अपनी आंखें खोल रही थी। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। एक ऐसा रहस्य था जो आज की भागदौड़ में कहीं खो गया है। उसी आदिम शांति के गर्भ से एक सवाल पैदा हुआ। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था, कोई दिमागी पहेली नहीं। ये आत्मा की एक पुकार थी, एक ऐसी तड़प जो हजारों सालों से हर उस इंसान के भीतर गूंजती रही है जिसने कभी रात के आसमान में तारों को देखकर ये महसूस किया हो कि वो इस विराट विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा होकर भी अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। वो सवाल था कि इस दिखने वाले संसार, इस पूरी कायनात के पीछे का असली सच क्या है। वो कौन सा एक धागा है जिसने इन अनगिनत तारों, ग्रहों, नदियों, पहाड़ों और हम सब करोड़ों जीवों को एक साथ पिरोकर रखा है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं जो तैत्तिरीय उपनिषद के पन्नों में हजारों सालों से महफूज है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक ध्यान है, एक तपस्या का जीता जागता सफरनामा है। ये कहानी है देव वरुण के बेटे भृगु की, एक ऐसे नौजवान की जिसके दिल में सच को जानने की एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे तब तक चैन से बैठने नहीं देने वाली थी जब तक कि वो वजूद के उस परम स्रोत को ना जान ले जिसे हमारे ऋषियों ने ब्रह्म कहा। भृगु के लिए ये दुनिया अब एक आम जगह नहीं रह गई थी। जहां दूसरे लोग सुबह सूरज को उगता देखकर अपने दिन के काम में लग जाते थे, वहीं भृगु उस सूरज के पीछे छिपी उस अनदेखी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते थे जो उसे हर दिन जलने की ताकत देती थी। जहां लोग खाने को सिर्फ पेट भरने का एक जरिया समझते थे, भृगु अन्न के उस एक एक दाने में उस जीवन शक्ति को देखते थे जो मिट्टी से निकलकर शरीर में जाती थी और चेतना बन जाती थी। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक पवित्र असंतोष था। उन्हें ऐसा लगता था कि मानो वे एक बहुत बड़े नाटक के मंच पर खड़े हैं, जहां सारे किरदार अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पर किसी को ये नहीं मालूम कि इस नाटक का लेखक कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है और आखिर इसका मकसद क्या है। इसी गहरी पीड़ा और जिज्ञासा ने उनके अंदर इस महाप्रश्न को जन्म दिया, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। यानी वो परम तत्व क्या है, वो मूल पदार्थ क्या है जिससे ये पूरी सृष्टि, ये सारा चराचर जगत पैदा होता है। पैदा होने के बाद वो किसके सहारे जिंदा रहता है, उसे कायम रहने की ताकत कहाँ से मिलती है, और फिर अंत में जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो वापस किसमें लौटकर मिल जाता है। तुम उसी को जानने की कोशिश करो क्योंकि वही ब्रह्म है। ये सवाल सिर्फ एक किताबी जिज्ञासा नहीं थी, ये जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की एक तड़प थी। अपने दिल में इस सवाल की आग लिए भृगु अपने पिता देव वरुण के आश्रम पहुंचे। वरुण सिर्फ उनके पिता नहीं थे, वो उस दौर के महानतम ज्ञानियों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व एक शांत और गहरे समंदर की तरह था, जिसकी सतह पर तो खामोशी थी लेकिन जिसकी गहराइयों में ज्ञान के अनगिनत मोती छिपे थे। भृगु ने अपने पिता को दूर से देखा। वो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो उस पेड़ से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा हों। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी, एक ऐसा ठहराव था जिसे पाने के लिए भृगु की आत्मा छटपटा रही थी। पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ वो अपने पिता के पैरों के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनकी आंखें ही उनके भीतर के तूफान और उनकी गहरी प्यास को बयां कर रही थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई उनके सवाल का जवाब दे सकता है तो वो उनके पिता ही हैं। वो उस एक पल का इंतजार कर रहे थे जब ज्ञान की वो रोशनी उनके भीतर के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। कुछ देर की खामोशी के बाद जब वरुण ने अपनी आंखें खोलीं तो भृगु ने बहुत ही आदर से कहा, अधी ही भगवो ब्रह्मेति। हे पूज्य पिता, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए, मुझे उस सच के बारे में बताइए। ये सिर्फ कुछ शब्दों की मांग नहीं थी, ये एक शिष्य का अपने गुरु के सामने पूरा आत्मसमर्पण था। भृगु को कोई परिभाषा या कोई सिद्धांत नहीं चाहिए था। वो किताबों में लिखे जवाबों से थक चुके थे। वो उस सच का खुद अनुभव करना चाहते थे, उसे जीना चाहते थे, उसके साथ एक हो जाना चाहते थे। उनकी आवाज में जो सच्चाई और लगन थी, उसे सुनकर वरुण के चेहरे पर एक कोवल सी मुस्कान खिल उठी। वो जानते थे कि उनका बेटा अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो बदलने के लिए, रूपांतरण के लिए तैयार है। वो समझ गए थे कि भृगु अब उस यात्रा पर निकलने के काबिल हो चुका है जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि चेतना की भीतरी गहराइयों में की जाती है, खुद से खुद तक की यात्रा। वरुण जानते थे कि ब्रह्म कोई चीज नहीं है जिसे दिखाया जा सके, या कोई विचार नहीं है जिसे समझाया जा सके। उसे तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने भृगु को कोई सीधा जवाब नहीं दिया,
एक सच्चा गुरु कभी जवाब नहीं देता, वो जवाब तक पहुंचने की काबिलियत देता है। वरुण ने भृगु को कुछ इशारे दिए, कुछ दरवाजे दिखाए। उन्होंने कहा, अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचमिति, यानी अन्न, ये शरीर जो भोजन से बना है, प्राण, ये ऊर्जा जो तुम्हें जिंदा रखती है, तुम्हारी आंखें जिनसे तुम देखते हो, तुम्हारे कान जिनसे तुम सुनते हो, तुम्हारा मन जिसमें विचार उठते हैं, और तुम्हारी वाणी जिसे तुम बोलते हो, यही वो दरवाजे हैं जहां से तुम उस परम सत्य के मंदिर में दाखिल हो सकते हो। उन्होंने कहा, बाहर मत खोजो, जो कुछ भी तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है उसे ही अपनी प्रयोगशाला बना लो। अपने शरीर की बनावट को देखो, अपनी सांसों की लय को महसूस करो, अपने विचारों के बहाव को देखो। तुम्हें तुम्हारा जवाब इन्हीं के अंदर मिलेगा। ये एक क्रांतिकारी निर्देश था। सच कहीं दूर स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीब, हमारे अपने ही वजूद में छिपा हुआ है। और फिर वरुण ने भृगु को वो आखिरी और सबसे जरूरी सूत्र दिया जो इस पूरी खोज की बुनियाद बनने वाला था। उन्होंने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म वेति। जाओ और तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। यहाँ तप का मतलब शरीर को दुख देना या कोई हठयोग करना नहीं था। उपनिषदों में तप का मतलब है एकाग्रता की चरम अवस्था, एक निष्ठ ध्यान और अपने अनुभव का पूरी सच्चाई के साथ बिना किसी पुराने विचार के विश्लेषण करने की अथक कोशिश। ये एक ऐसी दिमागी आग है जिसमें साधक अपने सभी विचारों, विश्वासों और धारणाओं को जलाकर राख कर देता है, ताकि सिर्फ शुद्ध सत्य ही बाकी रह जाए। वरुण के ये कहने का कि तप ही ब्रह्म है एक बहुत गहरा मतलब था। वो कह रहे थे कि मंजिल और रास्ता अलग अलग नहीं है। उस परम सत्य को जानने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया खुद ही सत्य का एक रूप है। तुम्हारी खोज ही तुम्हारी उपलब्धि है। ये सुनकर भृगु के अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। उसे दिशा मिल चुकी थी। अब उसे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं थी। उसे खुद अपने अनुभव की आग में तप कर सत्य को सामने लाना था। और यहीं से भृगु की वो महान यात्रा शुरू होती है, जो हमें वास्तविकता के 5 घने पर्दों के पार ले जाएगी। पिता से निर्देश पाकर भृगु एक शांत जंगल में चले गए। वो एक विशाल पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने वजूद की सबसे बाहरी और सबसे ठोस परत पर ध्यान लगाना शुरू किया। वरुण ने कहा था, अन्न एक दरवाजा है, तो भृगु ने अपने इस शरीर से ही शुरुआत की। ये हाड़ मांस का शरीर जो इतना ठोस, इतना असली लगता है। उन्होंने अपने शरीर के हर अंग को महसूस किया, अपनी उंगलियों को, अपनी नसों में बहते खून को, अपनी धड़कन को। उन्होंने खुद से पूछा, ये शरीर जिसे मैं कहता हूं, आखिर है क्या? इसका मूल तत्व क्या है? ये आया कहां से है? जैसे जैसे भृगु का ध्यान गहरा होता गया, उनके सामने एक बुनियादी सच जाहिर हुआ। उन्होंने देखा कि ये शरीर पूरी तरह से अन्न पर निर्भर है। मां के गर्भ में ये मां के खाए हुए अन्न के रस से ही बनता है। जन्म लेने के बाद ये अन्न से ही पलता है और बड़ा होता है। और अगर इसे अन्न ना मिले तो ये मुरझाकर खत्म हो जाता है। हम जो दाल, चावल, सब्जियां, फल खाते हैं, वही केमिकल प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारा खून, हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां और यहां तक कि हमारे दिमाग के सेल्स भी बन जाते हैं। हमारा भौतिक अस्तित्व अन्न का ही एक बदला हुआ रूप है। इस गहरे एहसास के साथ भृगु ने इस शरीर को अन्नमय कोश के रूप में जाना, यानी अन्न से बना हुआ आवरण। ये हमारे वजूद का सबसे बाहरी खोल है, एक भौतिक ढांचा। इस गहरी अनुभूति ने भृगु को एक महान साक्षात्कार तक पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने ब्रह्मांड के अंतिम रहस्य को खोज लिया है। वो आनंद से भर उठे और उनके अंदर से ये ज्ञान प्रकट हुआ, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, यानी अन्न ही ब्रह्म है। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ उनके शरीर का सच नहीं, ये तो पूरी सृष्टि का सच है। धरती रूपी अन्न से पौधे उगते हैं, उन पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं, उन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं, और जब वे सभी जीव मर जाते हैं तो उनका शरीर वापस धरती में मिलकर अन्न बन जाता है। ये एक विराट यज्ञ है, एक चक्र है, जहां सब कुछ अन्न से पैदा होता है, अन्न पर ही जिंदा रहता है और अंत में अन्न में ही समा जाता है। उन्होंने देखा कि खाने वाला भोक्ता और खाया जाने वाला भोग्य असल में एक ही तत्व के 2 रूप हैं। भृगु को लगा कि उन्होंने उस परम तत्व को पा लिया है। वो उत्साह और आनंद से भरकर अपने पिता के पास लौटे। ये बताने के लिए उन्होंने जवाब खोज लिया है। भृगु ने पूरे जोश के साथ पिता वरुण को अपनी खोज के बारे में बताया। उन्होंने तफसील से समझाया कि कैसे ये पूरा भौतिक जगत अन्न का ही एक खेल है और इसीलिए अन्न ही परम ब्रह्म है। वरुण ने अपने बेटे की आंखों में पहली कामयाबी की चमक देखी। उन्होंने भृगु की साधना की तारीफ की, क्योंकि सच के रास्ते पर पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है।
लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये मंजिल नहीं, बस सफर की शुरुआत है। उन्होंने भृगु के नतीजे को काटा नहीं, बल्कि उसे और गहरा करने के लिए उकसाया। उन्होंने बहुत शांति से कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा अनुभव किया है, लेकिन अभी और तप करो, तभी ब्रह्म है। भृगु थोड़ा हैरान हुए। उन्हें लगा था कि उन्हें आखिरी जवाब मिल गया है, लेकिन पिता के हुक्म को मानते हुए वो फिर से अपनी एकांत जगह पर लौट गए। उनकी शुरुआती खुशी अब एक नई और भी गहरी जिज्ञासा में बदल गई थी। उन्होंने सोचना शुरू किया, मेरे अनुभव में क्या कमी रह गई? और तभी उनके मन में ये सवाल बिजली की तरह कौंधा। एक मृत शरीर, एक शव के पास भी तो अन्न से बना पूरा शरीर होता है। उसकी आंखें, हाथ, दिमाग, सब कुछ वैसा ही होता है जैसा एक जिंदा इंसान का होता है। लेकिन फिर भी वो बेजान है, चेतना शून्य है। अन्न से बना शरीर तो दोनों के पास है, तो फिर एक जिंदा शरीर और एक मुर्दा शरीर में फर्क क्या है? वो कौन सी चीज है जो शव में नहीं है और जिसके होने से जिंदा शरीर बोलता है, चलता है और महसूस करता है? इस एक सवाल ने भृगु की पहली खोज को झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अन्नमय कोश तो सिर्फ एक गाड़ी है, एक सुंदर रथ है, लेकिन इस रथ को चलाने वाला सारथी कोई और है, जो अन्न से भी ज्यादा सूक्ष्म और जरूरी है। भृगु की खोज अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने शरीर की सीमा को जान लिया था। अब उनका ध्यान उस अनदेखी शक्ति की ओर मुड़ गया जो इस बेजान शरीर को जानदार बनाती है। अपने पिता के निर्देश के मुताबिक और तप करो, भृगु फिर से गहरे ध्यान में उतर गए। इस बार उन्होंने शरीर की बनावट पर नहीं, बल्कि उसके अंदर हो रहे स्पंदन पर, वाइब्रेशंस पर ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी चेतना को शरीर के जर्रे जर्रे में दौड़ाया और उस एक चीज को खोजने की कोशिश की जो हर सेल को जिंदगी दे रही है। उन्होंने अपनी धड़कन को सुना, अपनी नाड़ी की गति को महसूस किया और फिर उनका ध्यान अपनी आती जाती सांस पर टिक गया। भृगु ने महसूस किया कि जब तक ये सांस अंदर आती जाती है, तभी तक ये शरीर जिंदा कहलाता है। जिस पल ये सांस रुक जाती है, अन्न से बना ये खूबसूरत शरीर मिट्टी का ढेर बनकर रह जाता है। उन्हें एक गहरा बोध हुआ, अन्न तो सिर्फ लकड़ी की तरह है, ईंधन है, लेकिन उस लकड़ी को जलाने वाली आग, वो चिंगारी जो जिंदगी की गर्मी पैदा करती है, वो तो ये सांस ही है। उन्होंने इस जीवन शक्ति को प्राण के रूप में जाना। ये सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना नहीं है, ये एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो पूरे शरीर में फैली हुई है। यही प्राण भोजन को पचाता है, खून को दौड़ाता है और दिमाग को सोचने की ताकत देता है। उन्होंने अनुभव किया कि अन्नमय कोश के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है जो ऊर्जा से बना है, प्राणमय कोश, ऊर्जा का आवरण। जैसे जैसे भृगु प्राण की गहराइयों में उतरे, उन्होंने पाया कि ये प्राण सिर्फ उनके शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि में धड़क रही है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, भृगु के अंदर से एक बार फिर ज्ञान की घोषणा हुई, प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने महसूस किया कि जो ऊर्जा उनकी सांसों में है, वही ऊर्जा सूरज की किरणों में है। जो शक्ति उनके दिल को धड़का रही है, वही शक्ति नदियों को बहा रही है। जो जीवन शक्ति एक बीज को फोड़कर विशाल पेड़ बनाती है, वही उनके अंदर भी मौजूद है। प्राण ही वो अनदेखा धागा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक जिंदा इकाई के रूप में जोड़ रखा है। भृगु को लगा कि उन्होंने जिंदगी के उस राज को पा लिया है जो अन्न से भी ज्यादा बुनियादी है। प्राण ही वो शक्ति है जो इंद्रियों को देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता देती है। बिना प्राण के आंखें सिर्फ मांस के गोले हैं और कान सिर्फ छेद। भृगु की तपस्या अब एक नए, ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने खुद को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक पुंज के रूप में महसूस किया। भृगु कई दिनों तक इसी प्राणमयी अवस्था में डूबे रहे। वो अपनी हर सांस के साथ पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करते। लेकिन एक साधक का सफर कभी रुकता नहीं। जैसे जैसे वो इस प्राणमय कोश की गहराइयों में उतरे, उनके मन में एक बहुत ही महीन सा शक पैदा हुआ। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। प्राण तो एक चींटी में भी है, एक कबूतर में भी है और एक घास के तिनके में भी है। वे सब भी सांस लेते हैं, बढ़ते हैं और जीते हैं। लेकिन उनमें और इंसान में एक बुनियादी फर्क है। वे सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्तियों से जीते हैं। उनमें सोचने, समझने, फैसला करने और सच को खोजने की क्षमता नहीं होती। प्राण तो एक अंधी, शक्तिशाली ऊर्जा है, एक बेलगाम घोड़े की तरह जो बस दौड़ता रहता है। उसे सही दिशा कौन देता है? उसे कंट्रोल कौन करता है? भृगु ने खुद के अंदर झांका। जब वो गुस्से में होते हैं तो उनके प्राणों की गति तेज और उखड़ी भी हो जाती है। जब वो शांत होते हैं तो उनकी सांसें धीमी और लयबद्ध हो जाती हैं। इसका मतलब साफ था, प्राण खुद में मालिक नहीं है। उसके पीछे भी कोई सत्ता है जो उसे आदेश दे रही है। कोई ऐसा अनदेखा सारथी है जो इन ऊर्जा के घोड़ों की लगाम थामे हुए है। प्राण तो सिर्फ एक माध्यम है, वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। भृगु की आत्मा फिर से एक गहरी खोज की प्यास से भर गई।
वो फिर अपने पिता के पास पहुंचे। इस बार उनकी चाल में पहले से ज्यादा स्थिरता और आंखों में ज्यादा गहराई थी। उन्होंने वरुण देव से कहा, पिताश्री, मैंने प्राण को जाना, मैंने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस किया जो शरीर को चला रही है, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। मुझे लगता है कि प्राण के पीछे भी कोई है जो उसे दिशा देता है। वरुण ने अपने बेटे की तरक्की को देखा। उन्होंने देखा कि भृगु अब स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर कामयाबी से बढ़ रहा है। उन्होंने फिर वही मंत्र दोहराया जो अब भृगु की जिंदगी का ध्रुव तारा बन चुका था, बेटा और तप करो, तप ही ब्रह्म है। जाओ और खोजो कि इस प्राण रूपी घोड़े का सवार कौन है। भृगु अब चेतना के और भी गहरे स्तरों में उतरने के लिए तैयार थे। अब उनकी यात्रा शरीर और ऊर्जा से भी आगे निकलकर उस मानसिक जगत की ओर मुड़ने वाली थी, जहां विचारों, भावनाओं और संकल्पों का जन्म होता है। इस बार भृगु ने अपनी पूरी चेतना को अपने मन के अंदर केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने बाहरी दुनिया से ध्यान हटाया, उनके भीतर विचारों और भावनाओं का एक महासागर उमड़ पड़ा। बचपन की यादें, भविष्य की चिंताएं, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए डर, गुस्सा, प्यार, सब एक साथ सतह पर आने लगे। ये था मनोमय कोश, मन से बना आवरण। उन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि यही मन है जो प्राणों को दिशा देता है। जब मन में डर का विचार उठता है तो प्राण तेजी से चलने लगते हैं। जब मन में प्यार का भाव उठता है तो प्राण शांत हो जाते हैं। ये मन ही है जो इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया से जुड़ता है और सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन जैसे जैसे भृगु मन की इस दुनिया को देखने लगे, उन्होंने पाया कि ये तो पल पल बदलता है। ये पारे की तरह अस्थिर और चंचल है। ये कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, लेकिन वर्तमान में कभी टिकता ही नहीं। भृगु ने सोचा, जो परम सत्य हमेशा रहने वाला है और कभी ना बदलने वाला है, वो इस चंचल मन में कैसे हो सकता है? ये मन तो खुद में एक भ्रम का जाल है। फिर उन्होंने और गहराई से देखा, इस मानसिक शोरगुल के पीछे कौन है जो इसे देख रहा है? जब मन में विचार उठते हैं तो कौन है जो जानता है कि विचार उठ रहे हैं? जब मन शांत होता है तो कौन है जो इस शांति को महसूस करता है? ये मन के पीछे खड़ा हुआ गवाह, ये विवेकपूर्ण चेतना, यही है विज्ञानमय कोश, ज्ञान और बुद्धि का आवरण। ये वो शक्ति है जो फैसला लेती है, जो सही और गलत में फर्क करती है और जिसमें मैं जानता हूं का एहसास होता है। ये मन रूपी समुद्र की लहरों को देखने वाला शांत दृष्टा है। भृगु को एक अभूतपूर्व अनुभव हुआ। उन्होंने जाना कि मन और उसकी भावनाएं तो सिर्फ बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। असली आसमान तो ये विज्ञान, ये जानने वाली चेतना है। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। भृगु ने हैरत से भरकर कहा, ये बोध, ये विवेक ही ब्रह्म है। उन्हें लगा कि अब तक वो सिर्फ अनुभव की जाने वाली चीजों, शरीर, प्राण, मन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब वो उस अनुभव करने वाले, उस ज्ञाता तक पहुंच गए हैं। विज्ञानमय कोश ही वो जगह है जहां अहंकार या मैं की भावना का जन्म होता है। वो मैं जो कहता है कि मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। भृगु ने देखा कि ये बुद्धि ही वो सारथी है जिसने मन रूपी लगाम को थाम रखा है और इंद्रियों के घोड़ों को कंट्रोल कर रही है। भृगु को लगा कि उन्होंने उस अंतिम शक्ति को पा लिया है जो इस पूरे जीवन नाटक का केंद्र है। वो अब सिर्फ एक शरीर, प्राण या मन नहीं थे, वो एक ज्ञाता, एक जानने वाले बन चुके थे। इस ज्ञाता होने के भाव में भृगु को बहुत ज्यादा शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो इस विज्ञानमय कोश की गहराइयों में डूबे, एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार ने उनके अंदर घर करना शुरू कर दिया। ये धन या पद का अहंकार नहीं था, ये ज्ञान का, मैं जानने वाला हूं का अहंकार था। और तभी एक रात गहरे ध्यान में उन्हें एक बहुत ही बारीक सच का आभास हुआ, जिसने उनके इस नतीजे को भी चुनौती दे दी। उन्होंने देखा कि जहां मैं जानने वाला हूं का भाव है, वहां जिसे जाना जा रहा है वो चीज भी मौजूद है। यहां ज्ञाता, जानने वाला, और ज्ञेय, जानी जाने वाली वस्तु का फर्क अभी भी बना हुआ था। वास्तविकता अभी भी दो हिस्सों में बटी हुई थी, और जहां भी द्वैत है, जहां भी दो हैं, वहां पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। भृगु को समझ आया कि ये मैं, ये ज्ञाता का भाव भी एक सुनहरा पर्दा है जो उस अंतिम अखंड सत्य को ढके हुए हैं। ज्ञान जब तक मैं के साथ जुड़ा है वो बंधन ही है, मुक्ति नहीं। उनकी बुद्धि, जिसने अब तक के सारे रहस्य सुलझाए थे, अब खुद एक पहेली बन गई थी। वो सिर्फ तर्क कर सकती थी, विश्लेषण कर सकती थी, लेकिन उस परम एकता को नहीं छू सकती थी जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। उनकी आत्मा
अब एक ऐसे शून्य की मांग कर रही थी जहां मैं का भाव भी मिट जाए। इस बार जब भृगु अपने पिता के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में न तो पहले जैसा जोश था और न ही कोई नया सवाल। उनकी आंखों में एक गहरा समर्पण था, अपनी हार को स्वीकार करने का भाव था। उन्होंने पिता के चरणों में सिर रख दिया और कहा, पिताश्री, मेरी बुद्धि की यात्रा समाप्त हो गई है। मैंने उस ज्ञाता को जान लिया है जो सबके पीछे है, लेकिन अब मैं उस ज्ञाता के भी पार जाना चाहता हूं। ज्ञान का ये बोझ मुझे भारी लग रहा है। इस मैं के पार क्या है? वरुण देव ने अपने बेटे को उठाया और अपने दिल से लगा लिया। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सच के अंतिम दरवाजे पर खड़े हो। जहां बुद्धि हार मान लेती है, वहीं से परमात्मा का राज शुरू होता है। तुमने अब तक अपनी शक्ति से परतों को हटाया है। अब आखिरी पर्दे को हटाने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति को छोड़ना होगा। जाओ और अपनी इस हार को ही अपनी साधना बना लो। कुछ भी मत खोजो, कुछ भी मत जानो, बस हो जाओ। देखो कि जब मैं और मेरा ज्ञान दोनों मिट जाते हैं, तब पीछे क्या बाकी रहता है? वही तुम्हारा असली स्वरूप है। भृगु अब एक ऐसी बिना मंजिल की यात्रा पर निकल पड़े जिसका कोई नक्शा नहीं था। भृगु अब एक ऐसी अवस्था में थे जहां कोई विचार नहीं था, कोई तर्क नहीं था और कोई खोज भी नहीं थी। वो बस थे, एक मौन उपस्थिति। उन्होंने अपने मैं को, अपनी बुद्धि को, अपनी पूरी पहचान को उस विराट अस्तित्व के चरणों में समर्पित कर दिया। और उसी गहरे आत्मसमर्पण के पल में, जब करने वाले का भाव पूरी तरह से मिट गया, जब ज्ञाता और ज्ञेय का फर्क खत्म हो गया, तब उनके अंदर एक ऐसी लहर उठी जिसने उनके वजूद के जर्रे जर्रे को आनंद से भर दिया। ये कोई दुनियावी सुख नहीं था, ये किसी इच्छा के पूरा होने से मिली खुशी नहीं थी। ये था आनंद, एक ऐसा आनंद जिसका कोई कारण नहीं था, जो बस था। ये अस्तित्व का स्वभाव था। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। भृगु के अंदर परम सत्य प्रकट हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि आनंद ही ब्रह्म है। उन्होंने देखा कि इस पूरी सृष्टि का जन्म ही आनंद से हुआ है। ये आनंद में ही कायम है और अंत में आनंद में ही समा जाती है। ये आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जाता है। ये तो हमारा असली स्वरूप है। हम इसे इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमने इसके ऊपर अन्न, प्राण, मन और विज्ञान के 4 घने पर्दे डाल रखे हैं। जब एक छोटा बच्चा बिना किसी वजह के खिलखिलाकर हंसता है, तो वो उसी सहज आनंद की अभिव्यक्ति है। जब कोई फूल अपनी पूरी खूबसूरती में खिलता है, तो वो उसी आनंद का जश्न मना रहा होता है। ये आनंदमय कोश, ये वो अंतिम और सबसे सूक्ष्म आवरण था, जो असल में आवरण नहीं बल्कि सबका सार था। यही वो केंद्र था जिसने बाकी सभी परतों को धारण कर रखा था। आनंद ही वो स्रोत है जिससे अन्न, प्राण, मन और विज्ञान सभी पैदा होते हैं। भृगु की आंखें खुली, लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं थी। उन्हें अब पत्थर का एक टुकड़ा सिर्फ अन्न का ढेर नहीं, बल्कि आनंद का ही एक ठोस रूप दिखाई दिया। उन्हें हवा का झोंका सिर्फ प्राण का स्पंदन नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय आनंद की सांसें महसूस हुईं। मन में उठते विचार अब उन्हें परेशान नहीं करते थे, बल्कि वे उस आनंद के महासागर पर उठने वाली लहरों की तरह लगते थे। उनकी बुद्धि अब फर्क नहीं करती थी, बल्कि हर चीज में उसी एक आनंदमयी चेतना के दर्शन करती थी। भृगु ने जान लिया था कि ये पूरी यात्रा असल में कहीं जाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि अपने ही घर लौट आने की यात्रा थी। अन्नमय कोश की बाहरी परत से शुरू होकर प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश की गहराइयों को भेदते हुए अपने सबसे भीतरी केंद्र, अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाने की यात्रा। और उस परम ज्ञान की, उस अद्वैत की अवस्था में भृगु आनंद से गा उठे, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादः। मैं ही अन्न हूं और मैं ही उस अन्न को खाने वाला हूं। मैं ही भोग्य हूं और मैं ही भोगता हूं। ये उस परम एकता की घोषणा थी जहां सृष्टि और सृष्टा का भेद मिट जाता है। ये उस अवस्था का गान था जहां डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा दूसरे से होता है। और जब कोई दूसरा बचा ही नहीं, जब हर तरफ वही एक आनंदमय ब्रह्म फैला हुआ है, तो फिर डर कैसा? भृगु की ये यात्रा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हर इंसान की चेतना का नक्शा है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इन परतों में कहीं भी अटके हों, चाहे शरीर के सुख में, चाहे ऊर्जा और शक्ति की खोज में, या अपने विचारों और ज्ञान के अहंकार में, इन सब के पार हमारा असली घर है, हमारा आनंदमय स्वरूप। और जिस दिन कोई वहां पहुंच जाता है, उसे समझ आता है कि जिसे पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा था, वो तो हमेशा से दिल की हर धड़कन बनकर साथ था। तो क्या ये यात्रा यहां खत्म हो जाती है, या ये एक नई नजर के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत है? एक ऐसी शुरुआत जहां अब कोई खोज नहीं, बल्कि हर पल उस आनंद का जश्न है।